अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भले अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नाथी पामा जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी जाणी तेणे जाणी छे मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये ॐ जय सद्गुरु। स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी अध्याय 1 सूत्र 1 सम्यक चारित्र का वर्णन चल रहा है। व्यवहार चारित्र की बात। पृष्ठ संख्या हिंदी में 27, गुजराती में 24। तो यहां बात चल रही थी कि इस आत्मा के जिस अंश से चारित्र है उस अंश से बंध नहीं है, तथा जिस अंश से राग है उस अंश से बंधन होता है। तात्पर्य यह है कि जितने अंशों में महाव्रतादि भावों में मन वचन काय की योगात्मक प्रवृत्ति और पर की रक्षा आदि के प्रशस्त राग युक्त परिणाम हैं, उतने अंशों में शुभ बंध है, तथा जितने अंशों में अहिंसा आदि के परिणाम हैं उतने अंशों में संवर भाव है, बंध भाव नहीं है। अहिंसा आदि भाव स्वयं में बंधन के कारण नहीं है, क्योंकि ये आत्मिक भाव है जो कि चारित्र मोहनी के क्षयोपशम से उत्पन्न हुए हैं, और क्षयोपशमी भाव बंधन के कारण नहीं होते, अपितु स्वभाव के उघाड़ रूप होने के कारण संवर निर्जरा रूप होकर मुक्ति के कारण होते हैं। आश्रव बंध के कारण तो मात्र औदैहिक भाव होते हैं, जो छठे गुण स्थान में अहिंसादि के साथ प्रशस्त राग के रूप में होते हैं। अर्थात यहाँ प्रशस्त राग और तत्संबंधी योगों की प्रवृत्ति ही बंधन का कारण है, अहिंसादि परिणाम नहीं, ऐसा समझना चाहिए। इसी कारण से आगम में व्रत, समिति, गुप्ति, उत्तम क्षमादि धर्म, अनित्यादि अनुप्रेक्षा चिंतन, परिसहजय इत्यादि को संवर तत्व में गिना गया है। यथा वद समीधि गुत्तियो धम्माणुपेहा परिसहजयो य चारित्तम बहुभेया
नाय वा भाव संवर विशेषा। बृहद्रव्य संग्रह की 35 नंबर की गाथा में कहा है कि 5 माह, 5 व्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षा, 22 परिशह तथा अनेक प्रकार का चारित्र, इस प्रकार ये सब भाव संवर के भेद जानने चाहिए। तो भी समझ में आया, सबको आ गया ना क्या कहना चाहते हैं? कि कोई भी हम भाव है, उस भाव में जितना राग है और उस राग से युक्त योगों की प्रवृत्ति है, वो ही बंधन का कारण है। अब ये जो अहिंसादि भाव हैं, वो भाव चारित्र मोहनी के क्षयोपशम से उत्पन्न होते, और क्षयोपशमिक भाव कभी भी बंधन का कारण नहीं होता। वो आत्मा के स्वभाव के उघाड़ रूप है। जैसे कोई भी प्रकार का ज्ञान, अभी मैं शरद भाई को पूछूं दुबई में राजनीतिक व्यवस्था कैसी चल रही है, अभी वो बताएंगे कि वहां राजनीतिक व्यवस्था इस प्रकार की है। अब ये जो दुबई के राजनीति संबंधी उनको ज्ञान है, वो बंधन का कारण है? उससे कोई बंध होता है? अभी यही बात मैं केवली भगवान को पूछूंगा, तो जो उत्तर शरद भाई देंगे वही उत्तर वो देंगे। केवली भगवान को भी दुबई की राजनीतिक व्यवस्था पता है, शरद भाई को भी दुबई की राजनीतिक व्यवस्था पता है। उन दोनों के ज्ञान में कोई अंतर नहीं, और उन दोनों का ज्ञान कोई बंधन का कारण नहीं। बंधन का कारण मात्र राग द्वेष हैं, ये स्पष्ट रूप से समझ लेना। उसी प्रकार से जो चारित्र परिणाम है, अभी जो ज्ञान के परिणाम जैसे बंधन के कारण नहीं, उसी प्रकार चारित्र के परिणाम भी बंधन के कारण नहीं। उनको जो दुबई की राजनीतिक व्यवस्था का ज्ञान हुआ, वो उनके मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से हुआ, और शुद्ध ज्ञानावरण के क्षयोपशम से हुआ है वो ज्ञान। और ज्ञानावरण का क्षयोपशम बंध का कारण नहीं। उसी प्रकार से ये जो अहिंसादि भाव हैं, वो चारित्र मोहनीय के क्षयोपशम से होते हैं। ये चारित्र गुण की विशुद्धि की पर्याय हैं। किसकी पर्याय हैं? चारित्र गुण की बढ़ती हुई विशुद्धि की पर्याय हैं। और विशुद्धि ही जब बंधन का कारण हो जाएगी, तो मुक्ति का कारण क्या होगा? मुक्ति का कारण तो फिर कुछ रहा ही नहीं। और इसलिए आगम में व्रत, समिति, गुप्ती, अनुप्रेक्षा, परिशह, जय, इन सबको संवर तत्व में लिया है, जो बंधन को रोकते हैं, आश्रव को रोकते हैं। संवर तत्व उसका नाम है कि जो रोकता है। इसलिए यहां ऐसा समझना चाहिए कि ये सभी आत्मिक भाव हैं, और ये जितने भी क्षयोपशमिक भाव है ना, व्रत के भाव, समिति के भाव, गुप्ती के भाव, 10 धर्म के भाव, अनुप्रेक्षा के भाव, जो भी क्षयोपशमिक चारित्र, ये सभी आगे जाकर के वीतराग चारित्र में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये सब सराग चारित्र है, क्योंकि द्वैत रूप है। और बाद में ये भाव कहाँ जाएंगे? अच्छा, केवली भगवान में अहिंसा का भाव है कि नहीं? बताओ भाई। केवली भगवान में वो भाव है कि नहीं? और अगर ये भाव नहीं होता तो केवली भगवान ने ऐसा क्यों अहिंसा परमो धर्म अभी बताया? क्यों कहा? उसको धर्म की श्रेणी में क्यों नहीं? अहिंसा राग धर्म ऐसा कहना चाहिए, अहिंसा परम राग धर्म ऐसा कहना चाहिए। ऐसा नहीं, उनके अंदर अहिंसा परिपूर्ण रूप से है।
वो अपने स्वभाव में अधिष्ठित हो चुके हैं। वो न तो अपनी हिंसा कर रहे हैं, न किसी और की हिंसा कर रहे हैं। केवल अहिंसा की प्रवृत्ति करने का नाम अहिंसा नहीं है, वो तो राग से होती है। प्रवृत्ति हमेशा राग से होती है, परिणाम हमेशा आत्मा से होते हैं। ये प्रशस्त राग है, इसलिए प्रवृत्ति हो रही है। परंतु वो जो किसी को पीड़ित नहीं करके अपने स्वरूप में ही स्थित रहना, ये जो भाव है, वो तो क्षयोपशमित भाव कहलाता, वो परिणाम है। अब जिज्ञासा करते हैं। अब जो सबके मन में जाग रही है वो जिज्ञासा करेंगे कि पर जीवों की रक्षा आदि के राग भाव और तत्संबंधी प्रवृत्ति को आपने शुभ बंध का कारण कहा तथा अहिंसादि परिणामों को संवर निर्जरा का कारण कहा, तो कृपया ये बतलाइए कि पर की रक्षा के भाव और तद अनुरूप प्रवृत्ति के अतिरिक्त अहिंसा भाव कौन से हैं? इन दोनों के अतिरिक्त अहिंसा का क्या स्वरूप है? अर्थात संवर निर्जरा रूप अहिंसादि भावों का क्या स्वरूप है? देखो, अहिंसा का मतलब तो सामान्य रूप से यही होता है ना कि अपने अंदर दूसरे जीवों के प्रति करुणा भाव, और उस करुणा से प्रेरित होकर के हम उनको बचाने का उपाय करते हैं। इसके अतिरिक्त अहिंसा क्या है? इसके अतिरिक्त वो अहिंसा का भाव है ही क्या? ऐसा। और आपने कहा कि ये दोनों तो शुभ बंध है, इसलिए अहिंसा के परिणाम नहीं है, तो राग के परिणाम है। और अहिंसा से संवर निर्जरा होती है, ऐसा कह रहे हो। तो जो अहिंसा आदि भाव संवर निर्जरा करा रहे हैं, उनका क्या स्वरूप है, ये आप बताइए। प्रश्न समझ में आया? प्रश्न समझना ही कठिन है पहले, क्योंकि सारी विषय वस्तु समझ में आए ना तो प्रश्न समझ में आता। ये विषय वस्तु इतनी कठिन है, ये सब मुनियों की करने जैसी चर्चाएं हैं, परंतु अपन विषय चल रहा है इसलिए अपन इस चर्चा को कर रहे हैं। बाकी यहां करने जैसी चर्चाएं ये नहीं है। तो उसका समाधान किया जा रहा है। प्रत्याग, अभी अहिंसा भाव है क्या वो बताते हैं। प्रत्याख्यानावरणीय कषाय के अनुदय से उत्पन्न राग द्वेष विषय कषायों से अपने आत्मा की हिंसा के रक्षा करने का शुभ रूप विकल्प से रहित जो विशुद्ध परिणाम है, यह अहिंसा भाव है, जो बंधन रूप न होकर संवर स्वरूप है। क्योंकि यह भाव कषाय रूप औदयिक न होकर आत्मा के चारित्र गुण की एक देश शुद्धि से प्रकट हुआ है। अभी देखो, अहिंसा भाव बता रहे हैं कि किससे उत्पन्न हो रहा है वह, तो किसी कर्म के उदय से नहीं हो रहा है। जो कर्म के उदय से होगा वो ही औदयिक भाव होगा और वो ही आश्रय बंध का कारण होगा। और ये कहां से पैदा हो रहा है? तो ये प्रत्याख्यानावरण कषाय के अनुदय से, जहां उसका उदय नहीं है, ऐसी आत्मा की अवस्था है, वहां से पैदा हो रहा है वो। छठे सातवें गुण स्थान उत्पन्न राग द्वेष विषय कषायों से अपने आत्मा की हिंसा की रक्षा करने के विशुद्ध परिणाम, वहां से उत्पन्न हो रहा है कि अपने आत्मा को किससे सुरक्षित रखना है? राग द्वेष से, विषय कषाय से अपनी आत्मा की रक्षा करनी है, ये भाव है। दूसरों की रक्षा करनी ऐसा भाव नहीं। इसमें भी अपने प्रति का थोड़ा राग तो है ही, परंतु उसको गौण कर दिया जाए तो प्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय है, इसलिए इसकी इतनी विशुद्धि हो चुकी है। उस विशुद्धि से अब केवल मुझे आत्मा में ही रहना है, अपने आत्म स्वभाव में ही रहना है, इस प्रकार का जो भाव है, क्योंकि सबसे अधिक सुरक्षित वही है। इस संसार में सबसे अधिक सुरक्षा अगर अपनी
और पर की कहीं है तो वो कहां पर है? अपने आत्म स्वभाव में रहने की। अब वहां से ये पैदा हो रहा है सारा सारा। मुझे किसी और की रक्षा करनी है ऐसा नहीं है, मुझे तो अपने स्वभाव में सुरक्षित रहना है, ये भाव है। और ये भाव किसी भी कर्म के उदय से उत्पन्न नहीं हुआ है, ये भाव तो चारित्र मोहनीय के क्षयोपशम से उत्पन्न हुआ है। तो ये इसलिए बंधन रूप न होकर चारित्र गुण की एक देश शुद्धि से प्रकट हुआ है। तो एक देश शुद्धि का क्या मतलब है? एक देश शुद्धि का मतलब है कि उसमें थोड़ा सा अभी अशुद्ध अंश है, पूरी शुद्धि नहीं है। अभी थोड़ा संज्वलन कषाय से ऐसा भाव बाकी है कि मेरे को आत्म स्वभाव में रहना है, आत्म स्वभाव से बाहर नहीं निकलना है। इस प्रकार अपने आत्मा के कल्याण के भाव अभी भी राग के रह गए, वो एक देश शुद्धि, इसलिए एक देश शुद्धि का है यहाँ पर। बाकी केवली भगवान में सर्व शुद्धि है, इसलिए ऐसे भाव भी नहीं। इसी प्रकार से अन्य सत्यादि महाव्रतों, क्षमादि भावों इत्यादि को भी जानना चाहिए। ये सब इसी प्रकार से वहीं से निकले हुए हैं। छठे गुण स्थान में ये सब उत्पन्न होते हैं, जहाँ प्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय है और संज्वलन कषाय का उदय है, वहां पैदा होते हैं। पर जीवों की रक्षा आदि के विकल्प तथा तद अनुरूप योगों की प्रवृत्ति आदि तो आत्मा के कषायों के अनुदय से उत्पन्न विशुद्ध भाव के बाह्य चिन्ह मात्र हैं। ये तो आपके अंदर विशुद्धि हो रही है, उसको मात्र बता रहे हैं बाहर, कि अगर इतनी विशुद्धि जिसकी है कि जिसको केवल आत्म स्वभाव में ही रहना है ऐसा है, तो बाहर में वर्तन कैसा होगा? तो उसका वर्तन बाहर में ऐसा होगा कि वो किसी को कोई कष्ट देगा नहीं। उसकी हर प्रवृत्ति संकोच को लिए हुए होगी। चलेगा तो सीधा सामने देख करके चलेगा, किसी जीव की हिंसा नहीं। बोलेगा तो किसी को कष्ट नहीं हो ऐसा बोलेगा, अपने को भी नहीं दूसरे को भी नहीं, सबका पालन इस प्रकार से होगा। ये बता रहे हैं कि अंदर इतना शुद्धि हो गई है, तो बाहर की क्रिया शरीर की इस प्रकार से होती है। जो प्रशस्त राग रूप विकल्पात्मक होने के कारण शुभ बंध के कारण रूप है, क्योंकि प्रवृत्ति में योग और शुभ उपयोग ये दोनों मिलकर के प्रवृत्ति होती है। कोई भी प्रवृत्ति छद्मस्त की अपेक्षा से शुभ उपयोग होता है और शुभ योग होता है। इससे कोई भी प्रवृत्ति होती है। अभी जैसे मैं बोलने की प्रवृत्ति कर रहा हूं, तो इसमें ये शुभ प्रवृत्ति है, तो ये कहां से होगी? जो बोल रहा हूं यो तो शुभ योग है, और इसमें कल्याण करने की भावना है, कुछ सीखने की, कुछ सिखाने की भावना है, वो शुभ उपयोग है। तो इससे मिलकर के ये प्रवृत्ति होती है, और वो तो बंध का कारण है। परंतु इस प्रवृत्ति के पीछे विशुद्धि है, वो विशुद्धि संवर का कारण एक साथ हो रहा है। आश्रव भी हो रहा है, बंध भी हो रहा है, संवर भी हो रही है, निर्जरा भी हो रही है, सब काम हो रहे हैं यहाँ पर। हाँ, યોગ તો યોગ જ છે, એમાં યોગમાં શુભ અશુભ ક્યાંથી આવે? યોગ તો પૂતગલની ક્રિયા છે। શુભોપयोग से प्रेरित जो योग है उसको शुभ योग कहते हैं, ઉપચારથી। બાકી યોગ તો યોગ જ છે, એમાં કોઈ શુભ અશુભ જેવું નથી હોતું। ऐसा नहीं है, वो भी होता है। शुभ अशुभ कैसे नहीं होगा? केवली भगवान के कोई कषाय नहीं है, फिर भी जो योग है उसको शुभ योग कहें, उससे शुभ का आश्रव है। वास्तव में तो आश्रव का कारण तो योग को ही कहा है, क्योंकि प्रकृति और प्रदेश तो योग से ही हो रहे हैं। योग પોતે તો નિષ્કષાય નિર્લેપ શુદ્ધ જ છે, योग शुद्ध है ऐसा नहीं है, योग शुद्ध नहीं है। आप उसको, वो जीवाश्रित है। अभी जो जीवाश्रित है तो जीव के परिणामों के अनुसार उसके ऊपर शुभ और अशुभ का आरोप आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, देखो, आप जो मन वचन काय की प्रवृत्ति वो जीव के बिना नहीं होती है, और जीव अगर शुभ रूप है
तो मन वचन काय की प्रवृत्ति शुभ रूप है, और जीव अगर अशुभ रूप परिणमन हो रहा है तो मन वचन काय की प्रवृत्ति अशुभ रूप है. इसको ही शुभ अशुभ योग कहते. એટલે યોગની સાથે આત્માનો ઉપયોગ કેવો છે એના આધારે ઉપચારથી યોગના શુભાશુભ કીધા. બસ योग પોતે તો શુદ્ધ છે જ નહીં શુભાશુભ. योग तो क्रिया है, पुद्गल है, पुद्गल नहीं, पुद्गल है. पर वो पुद्गल अपने आप तो होता नहीं है ना. आप जैसे हाथ जोड़ो, ठीक है, आपने हाथ जोड़े तो ये योग की क्रिया हुई, पर आपने हाथ क्यों जोड़े? आपके हाथ अपने आप ऐसे ही जुड़ गए. आपके अंदर विनय के परिणाम आए तब जुड़े हो, तो उस परिणामों से प्रेरित ही होता है. हर योग परिणामों से प्रेरित होता है, इसलिए उसके ऊपर शुभ अशुभ का. देखो आश्रव है वो केवल कषाय से होता है ऐसा नहीं है, योग से भी आश्रव होता है. केवल योग हो तब भी आश्रव होता है कर्म का. इसका मतलब उसको केवल पुद्गल नहीं मान सकते हैं. केवल पुद्गल से अगर आश्रव हो ऐसा माने तो इस पुस्तक से आश्रव होना चाहिए. इस पुस्तक से कर्म का आश्रव होता है, ये ज्ञानावरण दर्शनावरण ऐसा बांधता है? नहीं बांधता है. परंतु केवली भगवान का जो शरीर है वो भी पुद्गल है, उसके जो वचन है वो भी पुद्गल है, और उससे आश्रव हो रहा है. कषाय बिल्कुल नहीं है तो भी आश्रव हो रहा है. क्यों? क्योंकि वो जीव के साथ संबद्ध है. इस कारण से ये जीव के साथ संबद्ध नहीं है, इसलिए वो योग चेतन है. समझ में आ रहा है? वो चेतन योग है, कोई जड़ योग नहीं. ये जड़ योग है, चेतन. हाँ हाँ, आश्रव का लक्षण योग है और कषाय का लक्षण बंध है. कषाय का मूल कारण, बंध का मूल कारण कषाय, आश्रव का मूल कारण योग. बंध इसका नाम है कि वो कर्म एक समय से अधिक आत्मा पे रुके तो बंध होता है. और आश्रव में क्या है कि उसकी ज्ञानावरण आदि प्रकृति रूप हो रहा है वो, और कर्म के परमाणु आ रहे हैं. अगर वो रुकते नहीं है तो वो केवल इरियापत आश्रव है, वो केवल आश्रव है. और अगर आत्मा प्रदेशों पर रुकते हैं एक समय से अधिक तो वो बंध है, और उसके लिए कषाय जरूरी है. और केवली भगवान के क्योंकि कषाय नहीं है इसलिए वो ज्ञानावरण आदि पुद्गल रूप कन्वर्ट तो हो रहे हैं योग की प्रवृत्ति से, परंतु वो एक समय के लिए अंदर रहते हैं और भी चले जाते हैं. इसलिए उसको केवल आश्रव कहा, और वो केवल योग से हो रहा है, कषाय नहीं है तो भी हो रहा. इसलिए योग को सर्वथा ऐसा नहीं मान सकते कि वो बंध नहीं करा रहा है और वो आश्रव नहीं करा रहा है, वो आश्रव करा रहा है. हाँ, शुभस्य पुण्य अशुभस्य पापस्य. शुभ से, शुभ योग से पुण्य का आश्रव हो रहा है और अशुभ योग से पाप का आश्रव हो रहा है, तो योग से हो रहा है. तो दूसरे शब्दों में प्रशस्त राग रूप अहिंसा आदि भाव व्यवहार महाव्रत आदि हैं, क्योंकि शुभाश्रव रूप हैं, तथा प्रत्याख्यानावरण कषाय के अनुदय से उत्पन्न अहिंसादि परिणाम एक देश शुद्ध होने के कारण निश्चय महाव्रत आदि हैं, जो कि संवर स्वरूप हैं तथा निश्चय चारित्र के ही अंगभूत हैं. ये निश्चय चारित्र की जाति के ही हैं. अब इतनी रामायण करी, अब करना क्या है? कितने 3 दिन से कर रहे हैं अपन. अहिंसा आदि का ऐसा अंतरंग बाह्य स्वरूप जान करके क्या करना चाहिए, ये पूछ रहे. ये सब जान के करना क्या? अभी इनका अंतरंग बाह्य स्वरूप जान के, तो कहते हैं उन्हें प्रकट करने का उद्यम करना चाहिए. इन भावों को प्रकट करने का उद्यम करना चाहिए. कैसे? हाँ, तो बाह्य व्रतादि को प्रकट करने के लिए तो अब इसका उपाय बता रहे हैं. बाह्य व्रतादि को प्रकट करने के लिए तो करुणार्द्र हृदय होकर उनका संकल्प करना चाहिए, तथा अंतरंग व्रतादि प्रकट करने के लिए कषाय शक्ति को क्षीण करने का उद्यम करना चाहिए. ये बात है, समझ में आ रही है क्या हो रहा है यहाँ मामला? आप ऐसे करके यूं कर लोगे तो हो नहीं जाने वाला. यहाँ जो कहा वैसे होने वाला है.
कि बाह्य व्रतादि को प्रकट करने के लिए तो करुणार्ध हृदय को करुणा से युक्त करना चाहिए अपने को पहले। यार संसार के जीवों का दुख सहन नहीं होता, मेरे से कोई कष्ट नहीं हो, क्योंकि कष्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे तकलीफ अच्छी नहीं लगती, और ऐसी तकलीफ दूसरे को हो रही है तो उसको कैसा लगता होगा बेचारा। ऐसा करके हृदय में करुणा भरनी चाहिए समस्त विश्व के जीवों के प्रति, सबका कल्याण हो ऐसे, और उनका संकल्प करना चाहिए। फिर संकल्प क्या करना, अंदर करुणा तो आ गई, और संकल्प भी करना चाहिए कि अब मैं किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं दूंगा, जितना बन पड़े उतना मैं किसी भी जीव को कष्ट नहीं दूंगा। अपने मन से, वचन से और काय की क्रिया से कोई कष्ट नहीं देना अपने को। यार बहुत जीवों को कष्ट दिया मैंने अनादि से। मैंने जन्म लिया और मां के गर्भ में रहा, उस मां को 9 महीने तक कष्ट दिया कि नहीं दिया? कितनी तकलीफ होती है उसको। फिर वहां से बाहर निकला तो कितना कष्ट हुआ उसको, कितनी तकलीफ होती है। फिर उसने अपना पालन पोषण किया, कितनी तकलीफ होती है। पूछे, बच्चे को बड़ा करने में कितनी तकलीफ होती है, उसकी सुनना, कुछ भी सुनना, उसकी शैतानियों को भी सहन करना, फिर भी समता रखती हूं, प्रेम नहीं छोड़ती। फिर बड़ा किया अपने को, बड़ा करके फिर उन्हीं माँ बाप को कोसने लगते, अपने को अच्छे नहीं लगते हो। फिर उनको कहते हैं, अबे तमारे ने हमारे नहीं बने, तमे जुदा रहो, हमारे जुदू रहવું छे, तमे हमें डिस्टर्ब करो छो। ऐसा कहते। कैसा लगता है जरा विचार करें। हम किसी व्यक्ति पर 25 साल तक मेहनत करें, अच्छा बनाए उसको, और फिर उसकी शादी करा दें, और फिर वो कहे मम्मी अब हमारी प्राइवेट लाइफ है, अब आप हमको डिस्टर्ब ना करें, अब हम एक घर में नहीं रह सकते, अब हम दूसरे घर में रहेंगे, आप अपनी व्यवस्था कर लो, अथवा हमको यहां से छुट्टी दो, दोनों में से एक करो। अब उसने तो ऐसा रखा था कि ये बच्चा है, बड़ा होगा, अपन बूढ़े होंगे और अपना ध्यान रखेंगे, परंतु यहां तो बाजी सब पलट गई सारी। हाँ, देखो अपन कैसे दुखी करते हैं सब। इसलिए सावधान रहना, कोई कष्ट न हो किसी को भी नहीं। यद्यपि ये सब माता पिता बड़ा करते हैं, सब करते हैं, उनमें उनका भी राग है, उनको ही तो बच्चे के बिना अच्छा नहीं लगता है। हमारे घर में भी कोई नन्ना मुन्ना आना चाहिए, हमको भी थोड़ा बहुत हमारे घर में खेलना चाहिए, ये सब उनके ही सब राग है सारे के सारे। ये एक दूसरे से मिश्रण है, ये सारी राग से दुनिया चल रही है। परंतु फिर भी जो मुक्ति का अभिलाषी है उसको बड़े प्रेम से सबसे विदाई लेने की, कि बहुत हो गई है नाटक, जन्म लेना न जन्म देना, ये करना न वो करना न, ये सब चीजें बहुत नाटक कर लिए अपनों ने। अब हमको आपको कष्ट नहीं देना भाई, अब हमको किसी भी मां के गर्भ में नहीं जाना है, किसी को कष्ट पहुंचाना, ऐसी भावना करेंगे तो अंदर से वो सूख जाएंगे कषाय सारे के सारे। इस करुणा से कषाय सूख जाती है अंदर से, राग और द्वेष सब सूख जाते हैं, करुणा में इतना दम है। तो इससे फिर संकल्प होता है कि नहीं, आज के बाद हम अहिंसा का पालन करेंगे, सत्य का पालन करेंगे,
अचौर्य का पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, क्योंकि सब में हिंसा हो रही है। अपरिग्रह का पालन करेंगे, सब में हिंसा हो रही है। एक अहिंसा के कारण से ही बाकी सब व्रत लिए जा रहे हैं। मुख्य व्रत है वो अहिंसा व्रत है। अगर इन चारों में हिंसा नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप झूठ बोलो और उस झूठ से हिंसा नहीं हो रही है तो वो झूठ झूठ नहीं है, सत्य है। कल बात आई थी ना अपने, सत्य क्या है? पर का हित सत्य है। तो अगर ऐसा सत्य बोला जाए, ऐसा झूठ बोला जाए कि जिसमें दूसरे का हित हो रहा है, तो वो सत्य है, झूठ नहीं हो। बाहर से ऐसा दिखेगा, अरे तो झूठ बोल रहा है। वही शिकारी की घटना। वे शिकारी को पूछा, शिकारी ने पूछा महाराज को, महाराज आपने हिरण को जाते हुए देखा है? और महाराज ने नहीं कहा, मना किया। अब झूठ बोला कि नहीं बोला महाराज ने, जबकि उनके सामने से गया है। उन्होंने देखा, झूठ बोला कि नहीं बोला, परंतु झूठ नहीं बोला उन्होंने। परहित वो सत्य है। बोलना शब्द है वो सत्य असत्य नहीं है। पर का हित उसमें निहित है तो वो झूठ भी, इसलिए वहां अहिंसा का पालन हो रहा है। अचौर्य में भी किसी की वस्तु लेना मात्र चोरी नहीं है, अगर उसको कष्ट हो तो चोरी है। नहीं तो आप किसी की कितनी भी वस्तुएं ले लो ना, इसमें कौन सी चोरी? कोई यूं कहे कि અમારા ઘરે આવજો ને ભાઈ, આટલું બધું અમારું ભેગું થઈ ગયું, તમે લઈ જાજો, ठीक है। फिर उनको कहे, फिर उन्होंने कहा कि ले जाओ। हाँ, फिर आप लेके आए, वो चोरी नहीं है, उसको कोई कष्ट नहीं हो रहा है जरा भी। परंतु अगर उस सामने वालों को कष्ट हो तो चोरी है। वहां भी अहिंसा का पालन। ब्रह्मचर्य, अगर ब्रह्मचर्य से किसी, अगर अब्रह्म से किसी को कष्ट ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु ऐसा तो होता नहीं। अब्रह्म के सेवन से कष्ट होता है कि नहीं होता है? हो सकता है स्त्री पुरुष अब्रह्म का सेवन करते हैं, उन दोनों को हो सकता है उसमें राग भाव है, इसलिए उनको प्रसन्नता हो, आनंद हो, ये हो सकता है। परंतु उन दोनों के कारण से अनेक जीवों की हत्या हो रही है कि नहीं हो रही? उस सामने वाले को तो राग है इसलिए कष्ट नहीं हो रहा है, परंतु यहां उन दोनों के कष्ट की बात नहीं चल रही, दूसरे जीव को हो रहा है कि नहीं हो रहा है? असंख्यात जीव मरते हैं इसमें, तो वो भी अहिंसा के पालन के लिए। ऐसे अपरिग्रह भी कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर उसमें हिंसा ना हो तो, परंतु हिंसा होती है, इसलिए वो भी छोड़ने योग्य है। तो सब सारे व्रत हैं वो अहिंसा के पालन के लिए। ये मुनि के जितने 28 मूल गुण वो सब अहिंसा के पालन। केशलोच क्यों करते? केशलोच शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं किया जा रहा है कि मैं शरीर को तकलीफ दूंगा, इसके लिए नहीं किया जा रहा है। केशलोच क्यों किया जा रहा है? उसमें पड़ जाते हैं जीव और इस कारण से हिंसा होती है, इस कारण से केशलोच किया जा रहा है। बाकी ऐसा नहीं शक्ति प्रदर्शन करने के लिए किया जा रहा है, कोई शक्ति प्रदर्शन करने के लिए नहीं किया जा रहा है, सब जगह अहिंसा। एक टाइम ही भोजन क्यों किया जा रहा है? अहिंसा। क्यों? 2 टाइम भोजन करेंगे, 2 टाइम उसको विकल्प होंगे। पेट चलाना है, एक टाइम से काम चल जाता है, परंतु अगर मुनि 2 बार आहार के लिए जाएंगे तो उनको 2 बार बनाना पड़ेगा, तो अनावश्यक आपने कष्ट दिया कि नहीं दिया? ये अनावश्यक कष्ट क्यों देना? एक बार में काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे सब चीजें अहिंसा के पालन के लिए ही की जा रही। हाथ में भोजन क्यों लिया जा रहा है? पात्र में ले तो उसमें क्या हिंसा है? खड़े खड़े कोई कटोरी वगैरह ले और उसमें अपन भोजन करें तो उसमें क्या दिक्कत है? उसमें भी दिक्कत है। समझ में आ रहा है?
उसमें सबसे पहले तो पात्र चाहिए, परिग्रह हुआ। और परिग्रह बिना हिंसा के तो होता नहीं है ना। वो आप कटोरी के जो भी लोगो वो कहीं तो बनाए ना, और जहां बना है वहां कोई एकदम अहिंसक तरीके से वो कल्प वृक्षों में लटकते हैं, ऐसे लाए क्या आप? वो भोग भूमि में कल्प वृक्षों में लटकते हैं, थाली भी लटकती है, कटोरी भी लटकती है, जो कपड़े भी लटकते हैं, सब लटकते हैं, बिना किसी हिंसा के अपना आप वहां हो रहा है। अगर इस प्रकार से आप लाए हो और उसका उपयोग करो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहां तो कहीं बना हुआ है। वो आपकी कटोरी भी किसी जगह बनी है, आपका थाली भी किसी जगह बनी है, और वहां कोई ऐसे ही नहीं बन गई है, वहां हिंसा हुई है। और उसका अगर आप उपयोग करेंगे तो आपके महाव्रत में अशुद्धि हो जाएगी, दोष लग जाएगा, इसलिए उपयोग नहीं हो रहा है। परंपरा से कपड़े क्यों नहीं पहने जा रहे हैं? अहिंसा के लिए। अगर कपड़े पहनेंगे तो क्या होगा? कपड़े चाहिए, और कपड़े चाहिए तो परिग्रह होगा, और केवल परिग्रह हो तो भी कोई दिक्कत नहीं अगर उसमें हिंसा न हो तो। परंतु जहां पर भी आपके कपड़े बने हैं वहां पर से कैसे बने? वो ऐसे ही कल्प वृक्ष से थोड़ी आए, अपने भी कई कंपनियों में कहीं बने, सब चीजें बनी, हिंसा हो रही है। सब यहां हिंसा हिंसा की बात चल रही है सब जगह। इसलिए कहा अहिंसा परमो धर्म, इतना बड़ा धर्म। हाँ, आपने जो दो बातें बताई, करुणाद्र हृदय और संकल्प करना, तो जो पांचवे गुण स्थान वाला जीव है એમનામાં હજુ એટલી કરુણા નથી જેટલી છઠ્ઠા ગુણસ્થાનવાળામાં છે. તો એ છઠ્ઠા ગુણસ્થાનવાળો આ સ્થાવર જીવોની હિંસા પણ ના થાય એટલી કરુણા એનામાં છે, જે હજુ કરુણા તો એ પૃથ્વી જલ અગ્નિ વાયુ વનસ્પતિ કાયના જીવોને પણ दुख ना पहुंचे, अधिक करुणा है। बस इतना ही है, करुणा की उत्पत्ति वितरागता से होनी चाहिए। अगर भीतर में प्रत्याख्यानावरण आदि के अनुदय से वो करुणा हो रही है तो आपकी सच्ची करुणा है, और फिर अन्य अन्य कारण से हो रही है तो फिर वो बाह्य पालन तो हो रहा है पर अंदर संवर निर्जरा भी होगी नहीं। तो ये करुणा की उत्पत्ति वितरागता से होती है। जितनी जितनी वितरागता बढ़ेगी इतने इतने अनुकंपा भी बढ़ता जाएगा। सब अंदर से बाहर हो रहा है, नहीं तो करुणा नहीं होगी, दया पालनी भारी पड़ेगी। अगर भीतर में इतना वितराग भाव नहीं है, अंतर्मुखता नहीं है, तो अपने आवश्यक पालने में, अपनी सारी चर्या पालने में भारी पड़ेगा अपने को। और अगर वास्तव में है तो भारी नहीं है, आनंद से पल रहा। तो ये इसका कारण है। बाह्य चरित्र को प्रकट करने का कारण तो हृदय में दया धारण करो और फिर किसी को भी कष्ट न हो ऐसा संकल्प करो। और अंदर व्रतादि, अंतरंग व्रतादि प्रकट करने के लिए कषाय शक्ति को क्षीण करने का उद्यम करना चाहिए। जितनी जितनी अपनी कषाय शक्ति क्षीण होगी उतना उतना अभ्यंतर चारित्र प्रकट होगा। उसका उपाय कहते हैं, उसका उपाय अभ्यंतर वासनाओं का क्षय करना है। इसका उपाय क्या है? वासनाओं का क्षय करना है। वासना कहो, इच्छा कहो, तृष्णा कहो, जो भी कहो, इच्छा। बस वासना और इच्छा में थोड़ा सा अंतर समझना। वासना घर कर गई इच्छा, समझ में आता है ना? कोई इच्छा घर कर जाती है, उसके इतने प्रगाढ़ संस्कार बन जाते हैं, वो वासना बन गया। जैसे अपन किसी कढ़ाई में सब्जी बनाते हैं रोज, तो बाद में धो लेते हैं, परंतु 2-3 साल तक लगातार उस कढ़ाई में बनाते हैं तो उस कढ़ाई में से एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, तो वो वासित हो गया, उसमें वो संस्कार दृढ़ हो गए ऐसे। तो अपने अंदर कोई ऐसी इच्छा है जो घर कर गई है,
और वो हमेशा चलती रहती है अंदर अंदर अंदर, उसको वासना कहते हैं। उसकी गंध हमेशा आती रहती है अंदर से, बिना प्रयत्न के वो होती रहती है। उस प्रकार के परिणाम उसको वासना कहते हैं। इच्छा तो ठीक है, अपने को कोई तात्कालिक कोई इच्छा हुई, परंतु वो वासना के रूप, और वो इच्छा बार 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 होती है, तो वासना के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसकी वासना हो चुकी है। आपने कोई भोग करना था आपको, एक बार चलो यार इसको चख लेते हैं, तो आपको अच्छी लगी। आपने पहले कभी खाया नहीं था उसको, कभी चखा नहीं था, इसलिए आपने उसको, मित्र मिल गए थे, आज तो एक पैक चख लेते हैं भाई। उस समय आपकी वासना नहीं थी, उस समय आपकी इच्छा थी, यार चलो एक बार टेस्ट करके तो देखते ही। सब लोग कहते हैं कि उसमें बड़ा मजा आता है पीने में, तो अपन भी पी करके देख लेते हैं। पहले वो टेस्ट कर, अब उसको टेस्ट में थोड़ी मिठास आई, अब उसको फिर से, अरे यार थोड़े समय अच्छा टेस्ट था, एक आध बार अगर फिर पी लें तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर एक आध बार पीता है और फिर उसका थोड़ा सा टेस्ट बढ़ता है, और इसके बाद बार 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 वो पीने से अब उसकी वासना बन चुकी है, अब उसको पिए बिगर चलता नहीं। ऐसे वासनाएं घर करती हैं अपने। एक ही पाप कार्य को बार 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 करने से वो वासना बन जाती है। इसी का नाम संस्कार है, इसी को अपन संज्ञा कहते हैं। आहार संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, मैथुन संज्ञा, भय संज्ञा, ये सब संज्ञा नाम वासना का है। वासनाएं पड़ी और वो भवांतर में कैरी फॉरवर्ड होती जाती है, बिना प्रयत्न के हो जाती है। सिखाना भी नहीं पड़ता है किसी को, आहार करना सिखाना पड़ता है बच्चे को। अपने आप बच्चा पैदा होता है और थोड़ा सा बड़ा होता है और अपने माँ की छाती पे अपने आप चढ़ जाता है वो, क्योंकि उसको पता है कि मुझे आहार कहाँ मिलेगा। उसको कोई सिखाना, प्रैक्टिस करना पड़ती है। स्तनपान कराने की प्रैक्टिस नहीं करानी पड़ती है उसको, उसकी वासना अपने आप ऐसी क्रिया कराती है। ये वासना कहती है, तो वो घटाएं। तो कषाय शक्ति घटाने का उपाय, उसका उपाय अभ्यंतर वासनाओं का क्षय करना। 4 संज्ञा के ही संस्कार नहीं है, अनंत संज्ञाओं के संस्कार है। 4 तो केवल मुख्य बताई है, अनंत वासनाएं पड़ी हुई है इस जीव में। उसका उपाय पर में और पर से सुख बुद्धि रूप अज्ञान का नाश करना है। अभी देखो वासना का क्षय कैसे करना, उसका उपाय देखो। अपना मूल ध्येय क्या है? कषाय शक्ति को क्षीण करना। कषाय को क्षीण करने के लिए क्या क्षीण करना पड़ेगा? वासना को क्षय करना पड़ेगा। यहाँ इच्छा शब्द नहीं लगाया है, वासना लगाया। वासनाओं का क्षय करना पड़ेगा, और वासनाओं का क्षय करने के लिए उसका उपाय बताए, पर में और पर से सुख बुद्धि रूप अज्ञान का नाश करना पड़ेगा। पर में सुख बुद्धि और पर से सुख बुद्धि, कि पर में सुख है और पर से सुख है। समझ में आया? पर में सुख है और पर से सुख है। इस प्रकार की अनात्मी बुद्धि है, उसका नाश करना पड़ेगा अपने को। ये अज्ञान है। अज्ञान इसको कहते हैं, ये जो मेरे आत्मा के अतिरिक्त और जितने भी परद्रव्य हैं उनसे मुझे सुख मिलता है, ये एक प्रकार का महा अज्ञान है। अगर ये चला गया तो फिर अपने को तृष्णा रहेगी नहीं, इच्छा नहीं रहेगी तो वासना नहीं आएगी, वासना नहीं होगी तो कषाय नहीं होगी, कषाय नहीं होगी तो आनंद है। इसका प्रधान उपाय, अब उसको कैसे नाश करें, अज्ञान का नाश कैसे किया जाए, तो उसका भी उपाय बताते हैं। इसका प्रधान उपाय ज्ञानी संयमियों का आश्रय और बोध प्राप्त करना है। ज्ञानी संयमी जो होते हैं उनके आश्रय में रहा जाए और उनके बोध को प्राप्त किया जाए। उपरोक्त प्रकार से भेद रूप चारित्र के स्वरूप को संक्षेप में जाना। ये संक्षेप में व्यवहार चारित्र को बताए। એટલે અહીંયા બોધ પ્રાપ્ત કરવાનો ખરેખર અર્થ તો એવો થાય ને કે ગ્રહણ કરવું, અવધારવું અને અંદર ઉતારીને પરિણમવું। वो सब आगे इसमें सारी चीजें।
तो अंतिम जो बताया है वो साधन करना, ज्ञानियों के संयमियों के साथ रहना, वास्तव में हो। हाँ, अभी स्टेप नीचे से, वहाँ बताया था वहाँ से नीचे से, यहाँ से चालू करना। ज्ञानी के संग में रहना, उसके आश्रय में रहना, यहाँ से चालू करने का। वहाँ से क्या होगा? अज्ञान का नाश होगा धीमे धीमे। उससे क्या होगा? वासना का क्षय होगा। उससे क्या होगा? कषाय का क्षय होगा। और उससे क्या होगा? चारित्र का विकास होगा। और उससे क्या होगा? परमानंदन रूप मोक्ष मिलेगा। चालू यहाँ से करने का है, सिटी से। ओ धर्म हिंसा परमो धर्म ही सच्चा जानो, जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित जानो। राग द्वेष मद मोह घटातम रुचि प्रगटावे, धर्म पोत पर चढ़ प्राणी भव सिंधु पार जावे। वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन सृजन की वाणी, सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी। इसका चितवन बार बार कर श्रद्धा और धरना, मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। गुरु महावीर स्वामी पंच परमेष्टि परम कृपाणु सद्गुरु सब संतन की जय। शुद्ध आत्मदेव की जय। ओ जय सु